में आने वाले क्वेश्चंस है अपन उन्हीं के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पेप्टिक अल्सर। ठीक है बेटा, पेप्टिक अल्सर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अपन थोड़ा बहुत जीआईटी के बारे में देख लेते हैं। जीआईटी की फुल फॉर्म बेटा क्या होती है? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है जहां पे माउथ से लेकर एनएस तक वाले पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? जीआईटी। इसके अंदर ही पार्ट होता है एक स्टमक, जिसके अंदर क्या होता है बेटा? पेप्टिक अल्सर होता है। ठीक है, देन स्टार्ट करते हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, पेप्टिक अल्सर ये कुछ इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये आपका नॉर्मल स्टमक है। ठीक है, देन आफ्टर ये आपका क्या है? देन आफ्टर ये क्या है आपका? इन्फेक्टेड अल्सर। ठीक है, या पेप्टिक अल्सर, ये जो आपका इन्फेक्टेड स्टमक है जिसके अंदर पेप्टिक अल्सर कोज हो चुका है। ठीक है, अपन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल पेप्टिक अल्सर के बारे में। ठीक है, पेप्टिक अल्सर होते क्या है? तो बेटा सबसे पहले मैं बात करूं पेप्टिक अल्सर की, तो पेप्टिक अल्सर क्या होते हैं? पेप्टिक का मतलब रिलेटेड टू आपके स्टमक से होता है, यस और नो। एंड अल्सर यानी आपके पेट स्टमक के अंदर लीजन्स बन जाते हैं। ठीक है, लीजन्स या फिर वुंड का फॉर्मेशन हो जाता है। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अब ये आपके पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं वो देखेंगे अपन। पेप्टिक अल्सर होते क्यों हैं अपन देखेंगे। क्यों होते हैं पेप्टिक अल्सर आपकी बॉडी में या फिर आपके स्टमक में? तो इसके अंदर बेटा जो आपका गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है, एक एंजाइम जिसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पेप्सिन्स होते हैं, वाटर होता है। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन के सिक्रेशन ज्यादा हो जाए, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपकी जो म्यूकोजा है, ठीक है, स्टमक की 3 लेयर होती है, सिरोसा, सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा। तो इसके अंदर क्या होता है? जो म्यूकोजा लेयर है, सबसे इनर लेयर, जो आपके स्टमक की सबसे इनर लेयर है, ठीक है, वो अगर इफेक्ट हो जाए, ठीक है, आपके स्टमक की 3 लेयर्स होती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है? सबसे बाहर वाली होती है सिरोसा, यस और नो। देन आफ्टर सेकेंड लेयर आती है आपकी सब म्यूकोजा एंड देन आती है म्यूकोजा। तो इसके अंदर क्या होता है? जो म्यूकोजा वाली लेयर है उसके अंदर लीजन्स बन जाते हैं। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन? वुंड, यस और नो। देन आफ्टर बात करते हैं अपन डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करेंगे अपन, तो डेफिनेशन की बात करेंगे तो अगर आपके ईसोफेगस या लोअर ईसोफेगस, देन फिर आपका आ गया स्टमक, और आपके ड्यूडेनम वाले पार्ट में, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, तो लोअर इन ईसोफेगस, स्टमक एंड लोअर या स्टार्टिंग जो ड्यूडेनम वाले पार्ट है, अगर उसके अंदर लीजन्स बन रहे हैं तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर बोला जाता है, यस और नो। ये डेफिनेशन हो गई। क्या डेफिनेशन रहेगी? अगर लोअर इसोफेगस यानी इसोफेगस के लोअर वाले पार्ट में, देन स्टमक वाले पार्ट में, या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जिसको बोलते हैं अपन ड्यूडेनम, अगर उनके अंदर वुंड या लीजन्स बन जाए, किसके कारण? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर पेप्सिन के सिक्रेशन के कारण वो म्यूकोजा लेयर डैमेज हो जाए और जिससे वुंड बन जाते हैं, उस वुंड को या लीजन्स को क्या बोलते हैं? पेप्टिक अल्सर, यस और नो। देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं अपन बेटा इसके पार्ट्स की। तो ठीक है, इसकी लोकेशन के आधार पे मैंने यही बोला कि लोअर इसोफेगस, स्टमक या फिर ड्यूडेनम, ये तीनों की लोकेशन के आधार पे इनको 3 भागों में बांटा गया है, या इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला आता है बेटा ईसोफेजियल अल्सर। ठीक है, ईसोफेजियल अल्सर, इसमें क्या होता है? रिलेटेड टू ईसोफेगस, ठीक है, यानी आपकी ईसोफेगस की म्यूकोजा के अंदर, आपकी जो ईसोफेगस है या जिसको क्या बोलते हैं अपन? एलिमेंट्री कैनाल, उसके अंदर जो म्यूकोजा वाली सरफेस है यानी इनर सरफेस, अगर उसके अंदर वुंड बन जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? ईसोफेजियल अल्सर। देन आफ्टर बात आती है गैस्ट्रिक अल्सर की। गैस्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू आपके स्टमक, अगर आपके स्टमक के अंदर, आपके स्टमक के म्यूकोजा के अंदर वुंड या लीजन्स बन जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे अपन?
गैस्ट्रिक अल्सर, यस और नो। देन आफ्टर आता है बेटा ड्यूडेनल अल्सर, यानी आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, फिर आता है जेजुनम एंड देन आफ्टर आता है इलियम। तो ओनली स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट की जो म्यूकोजा है उसके अंदर अगर अल्सर हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ड्यूडेनल अल्सर। तो इसके 3 पार्ट हो गए, कौन कौन से, इसोफेजियल अल्सर, देन आफ्टर गैस्ट्रिक अल्सर, देन ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, इसोफेजियल अल्सर इसमें क्या होगा, अपर या लोअर इसोफेगस है उसकी म्यूकोजा अगर डैमेज हो जाए तो इसोफेजियल अल्सर। गैस्ट्रिक मतलब आपके स्टमक के म्यूकोजा के अंदर हो जाए अल्सर, देन गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनल अल्सर किसको बोलेंगे, अगर आपकी ड्यूडेनम वाली पार्ट है, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम, उसके अंदर अगर म्यूकोजा की डैमेज हो जाए या म्यूकोजा में लीजन बन जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं अपन, ड्यूडेनल अल्सर। ठीक है, ये टाइप्स हो गए। देन अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, टाइप्स मैंने डिस्क्राइब कर दिया है आपको। ठीक है, ये अलग अलग डिटेल्स आ गई। वही सेम चीज गैस्ट्रिक म्यूकोजा में होने वाला अल्सर, इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक अल्सर। ये क्या होता है बेटा, म्यूकोजा। मैंने अभी बताया आपको 3 लेयर होती है आपकी स्टमक में या फिर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल में, सीरोसा, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा एंड देन म्यूकोजा। ठीक है, तो ये इस म्यूकोजा वाली लेयर को डैमेज करेगी, उसके साथ साथ हो सकता है ये आपके सब म्यूकोजा वाली लेयर को भी डैमेज कर दे। ठीक है, यानी उस तक एक्सटेंड हो सकती है, सब म्यूकोजा लेयर तक अपन लीजन्स दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, गैस्ट्रिक अल्सर, यस और नो। देन आफ्टर बात करते हैं, नेक्स्ट आता है बेटा कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर किसके, गैस्ट्रिक अल्सर के। यानी आपके जो स्टमक के अंदर लीजन्स बने हैं वो किस कारण से बने हैं, क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, उनके क्या क्या जोखिम हो सकते हैं जिनकी वजह से गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। सबसे पहले बात आती है बेटा आपके गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस की या फिर हिस्ट्री हो जाए, या गैस्ट्रिक अल्सर की पारिवारिक हिस्ट्री, मतलब ये आनुवांशिक हो सकता है, हेरिडेटरी हो सकता है। अगर आपके पहले पेरेंट्स को है या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर को है तो हो सकता है आपके खुद के अंदर भी आ जाए, यानी आनुवांशिक हो सकता है, ये हेरिडेटरी हो सकता है। देन आफ्टर आता है बेटा गैस्ट्राइटिस की हिस्ट्री। अब यहाँ पे एक वर्ड आया गैस्ट्राइटिस, क्या होता है गैस्ट्राइटिस, अगर किसी भी वर्ड के पीछे अगर आइटिस जुड़ जाए तो उसका क्या होता है, इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, और गैस्ट्रिक का मतलब आपके एब्डोमेन से रिलेटेड, यानी आपके अगर स्टमक या एब्डोमेन वाले पार्ट का इन्फ्लामेशन हो जाए तो हो सकता है। देन आफ्टर आता है हेलिकोबैक्टीरियल पाइलोरी नामक जो बैक्टीरिया है। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पाया जाता है, अगर उसका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, यानी एक बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ गया आपके एलिमेंट्री सिस्टम में तो ये गैस्ट्रिक अल्सर को कोज कर सकता है। देन आफ्टर आता है बेटा एल्कोहलिज्म, एल्कोहलिज्म। ठीक है, यानी जो पर्सन एल्कोहल कंज्यूम करता है, बहुत ज्यादा एल्कोहलिज्म वाला पर्सन है, जो बहुत ज्यादा शराब का सेवन करता है, उस वाले पर्सन को गैस्ट्रिक अल्सर हो सकते हैं, या फिर पेट में छाले हो सकते हैं, जिसको नॉर्मल अपन हिंदी वर्ड में बोलते हैं पेट में छाले। नेक्स्ट है स्मोकिंग करने वाले पर्सन, यानी जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं। देन आफ्टर है जो टोबैको का यूज करते हैं। ठीक है, यानी टोबैको चबाने वाले या तंबाकू का सेवन करने वाले पर्सन, उनको भी क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। देन आफ्टर आता है इमोशनल स्ट्रेस, ऐसे पर्सन जो इमोशनली स्ट्रेस में रहते हैं, उनको मेंटली कोई डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है, मेंटल कोई डिस्टर्बेंस या डिप्रेशन वाली कंडीशन हो जाए तो भी उसमें क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर। देन आफ्टर आता है बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट नॉन स्टेरॉइडल इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जैसे एस्पिरिन। बेटा ये नसेट्स होते हैं, NSAIDs, नसेट्स, जो क्या काम में आते हैं, ये नसेट्स आपकी बॉडी के अंदर पेन किलर का काम करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी का काम करते हैं, यानी अगर आपकी बॉडी पार्ट में कहीं सूजन है तो उस सूजन को कम करने के काम में आते हैं। तो अगर कोई पर्सन इन नसेट्स का ज्यादा यूज कर रहा है, जैसे ड्रग का नाम है एस्पिरिन, अगर इन ड्रग्स का ज्यादा यूज कर रहा है तो हो सकता है वो स्टमक के अंदर अल्सर कोज कर दें। यस और नो, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपके। देन आफ्टर बात करते हैं अपन, देन आफ्टर बात करते हैं अपन बेटा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या फिर साइन एंड सिम्टम्स की। ठीक है, यानी गैस्ट्रिक अल्सर वाले पर्सन में कौन कौन से साइन, कौन कौन से सिम्टम्स आ सकते हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है बेटा आपके खाना खाने के कुछ समय बाद एपीगैस्ट्रिक रीजन और इसके आसपास के भाग में ईचिंग, बर्निंग, क्रैम्प लाइक पेन हो जाना। यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा,
खाना खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद दर्द होगा। ध्यान रखने वाली बात, मोस्ट इंपोर्टेंट, गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होगा, पेन। खाना जैसे ही आपने कोई फूड खाया या कोई खाना खाया या लिक्विड डाइट ली, उसके बाद पेन होना स्टार्ट होगा। कौन से रीजन में, मिड एपिगेस्ट्रिक रीजन में। अब आपको पता है बेटा, आपकी बॉडी में एब्डोमेन में 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और 9 गैस्ट्रिक रीजन्स होते हैं या 9 रीजन्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होते हैं, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, बीच वाला जो होता है वो एपिगेस्ट्रिक रीजन, देन आफ्टर है राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, देन आफ्टर आता है लेफ्ट लंबर, फिर बीच में आता है अम्बिलिकल रीजन, देन आफ्टर आता है कौन सा, मैं आपको यहाँ पे डायग्रामेटिक बता सकता हूं, जो आपके गैस्ट्रिक रीजन है वो कहां पे पेन होगा। हाँ, आपके 9 रीजन्स हो सकते हैं। आपका जो एब्डोमिनल एरिया है उसके अंदर 9 रीजन होते हैं, ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 9 रीजन होते हैं।